तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जिसमें उसने हम लोगों को सिस्टम मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया है 3/3 3x3 का ये मैट्रिक्स है हम लोगों के पास में। एंड द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, रेंज ऑफ के फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो थर्ड चैप्टर जो स्टेबिलिटी था हम लोगों का कंट्रोल सिस्टम में, उसमें हम लोगों ने के का रेंज फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो हम लोगों को क्लोज लूप सिस्टम चाहिए रहता है ना। तो क्लोज लूप सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहेगा, 1 + g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वेट विथ 0। लेकिन अभी स्टेट स्पेस एनालिसिस जब चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, तब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो डेफिनेशन रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, एस आई माइनस ए इक्वल्स टू 0। So with the help of that definition of characteristics equation, you need to first find out the value of characteristics equation, then RH tabular form यूज़ करो और K का रेंज आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यस इंटू आई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ए जितने बाय जितने का मैट्रिक्स रहेगा उतना बाय उतना यस और आई का वैल्यू लेना पड़ेगा। सो यस 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 ये कुछ 3x3 का आप लोगों का मैट्रिक्स रहेगा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यस 0 0 0 यस 0 देन 0 0 यस, कुछ इस तरह से हम लोगों को मिलेगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों के पास में, नेक्स्ट स्टेप विल बी इक्वल्स टू यस आई माइनस ए हम लोगों को निकालना है। तो यस 0 0 0 यस 0 0 0 यस माइनस ए का वैल्यू दिया है हम लोगों को 0 1 0 0 0 1 -1 माइनस के -2। तो इसको अगर आप लोग यस -0 कितना आएगा, यस 0 माइनस ऑफ -1 मतलब कितना आएगा यहाँ पे -1, 0 - 0 0 मतलब ये 0 माइनस ये 0, देन 0 - 0 कितना आना चाहिए 0, यस -0 कितना आना चाहिए यस, 0 -1 कितना आना चाहिए -1, 0 माइनस ऑफ -1 आना चाहिए +1, 0 माइनस ऑफ माइनस क्या आना चाहिए के, उसके बाद में यस माइनस ऑफ -2 यस +2 आप लोगों का कुछ इस तरह से मिलना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह से आएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू एस आई माइनस ए विल बी इक्वल्स टू, ये यस ले लो पहले, तो क्या आएगा यहाँ पे यस +2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के, देन माइनस ऑफ -1 ब्रैकेट में ये वाला लाइन गया, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस 0, और ये आएगा आप लोगों का 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये आना चाहिए हम लोगों के पास में s² s+2 प्लस s+k +1, तो ये आएगा s³ + 2s² प्लस sk +1। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोगों को मिलना चाहिए, s³ + 2s² sk +1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे से k का रेंज फाइंड आउट करना बड़ा ही ईजी है। हेंस स्टेप नंबर 3 क्या लिख सकते हो आप लोग, रेंज ऑफ k फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, या रेंज ऑफ के, या आप लोग यहाँ पे भी ये भी लिख सकते थे स्टेप नंबर 3 RH क्राइटेरिया। तो क्या है RH क्राइटेरिया, s³ s² s⁻1 s⁻0 कुछ इस तरह से रहता है। देन कितना है s³ का कोएफिशिएंट भाई, ये अभी अच्छे बहुत न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं 1। देन s⁻3 का कोएफिशिएंट कितना था 1, देन s⁻1 का कोएफिशिएंट कितना है हम लोगों के पास में k। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन k। देन
एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2 और ये कितना है 1, तो ये एस टू द पावर 0 कोएफिशिएंट दैट विल गोइंग टू बी शिफ्ट आउट। देन फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर दिस मल्टीप्लाइड विद दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, तो क्या रहेगा 2k - 1 डिवाइडेड बाय 2। सो फॉर रेंज ऑफ k फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी कितना आना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ k फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, कितना आएगा यहाँ से, देन 2k - 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये ग्रेटर देन रहना चाहिए 0 से, तो ये आएगा 2k - 1 0, कुछ इस तरह से बनेगा ये। देन 2k ग्रेटर देन 1, सो k शुड बी ग्रेटर देन 1/2 फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई सिस्टम का स्टेबिलिटी के लिए, k शुड बी ग्रेटर देन 1/2 फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, ये होना ही चाहिए। अगर वो पूछता था आप लोगों को कि मार्जिनल वैल्यू ऑफ के मार्जिनल कितना रहता फिर आप लोगों के पास में 1/2, मतलब कि k का वैल्यू अगर 1/2 आप लोगों ने पुटअप किए ये वाले इक्वेशन में, तो ये वाला रो क्या बनेगा हम लोगों का 0 बनेगा। तो सिस्टम का वैल्यू या सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल कब रहेगा, जब k इक्वल्स टू 1/2 रहेगा। लेकिन एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम कब रहेगा, मतलब k इफ ग्रेटर देन 1/2 देन सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, आप लोग उसको कह सकते हो। और फॉर k इक्वल्स टू 1/2 योर सिस्टम इज क्या है, सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये पूछा नहीं है हम लोगों को, सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो इस तरह से हम लोगों को k का रेंज भी स्टेट इक्वेशन पे से फाइंड आउट करते आता है।